ये अशोक भाई, ये सारा सामान आ गया मिर्जा साहब को। देख लिया सब कुछ है? जी पूरा है। ये ले भाई मिर्जा साहब, आपका सामान और आपका बिल हो गया 5,530 रुपए। हम्म। अशरफ भाई, फिलहाल तो ये 5,000 रुपए हैं, बाकी बाद में कर लेना। कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। तुम कौन सा भागे जा रहे हो? शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या देख रहा है? अबे, मिर्जा साहब का बकाया लिखने 530 रुपए और डेट भी डालनी है। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बच गए तुम्हारे 12। इतना ट्रैफिक था रास्ते में। ये तो बहुत पुरानी बात है। ट्रैफिक तो होता है, इंसान को अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर वक्त पे कहीं पहुंचना है तो 25-30 मिनट पहले घर से निकलो ताकि वक्त पे पहुंच जाओ। आइंदा ख्याल रखो। आज तक किया है? जी करके आया हूँ। वो लेकर आए हो अपने सर्टिफिकेट? बिल्कुल। कब? राशिद भैया, ये जो तुम्हारी सर्टिफिकेट है ना, इनसे कोई बहुत अच्छी नौकरी की उम्मीद मत रखना। जानता हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, फर्ज करो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी जाती है तो क्या वहां भी 12 बजे पहुंचोगे? नहीं नहीं, वहां तो सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। शाबाश। जब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा करो तुम यहाँ आ जाया करो स्टोर में मेरे पास, ठीक 8 बजे सुबह। यहाँ स्टोर पर? तो क्या हो गया? कोई दाल चावल थोड़ी लखवाऊंगा तुमसे। अरे हिसाब करवाऊंगा, हिसाब सारी जिंदगी काम आएगा हिसाब। भाई इतनी पढ़ाई तो होगी ना तुम्हें, छोटा मोटा तो हिसाब कर लोगे हैं? बल्कि ऐसा करो, तुम आज ही से, बल्कि अभी से ये काम शुरू कर दो। वो बात सुन। जी जी। सारा हिसाब किताब समझाओ इसको, कैसे हिसाब रखते हैं। दाल चावल आटा चीनी, जिस जिसके जो जो रेट है प्रॉपर लिखवाओ। जाओ जाओ मियाँ, जाओ अम्मा, जाओ। आए हैं, चलो। ऐ मेरे अल्लाह, तूने हमेशा मुझ गुनाहगार पर अपना रहम फरमाया है। मैंने जब कभी तेरे हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, तूने अपना करम फरमाया और मांगे इतना कुछ अता किया कि तेरा जितना भी शुक्र अदा करूंगा मैं। तू सबकी नियतों का हाल जानता है, दिलों के भेद जानता है। मेरे मालिक, तू ये भी जानता है कि मैंने उमा आंटी के साथ जो सलूक किया मैं नहीं करना चाहती थी। तूने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करूं या किसी की दिल आज़ारी करूं। इस वक्त मेरी जो हालत है तू ही बेहतर जानता है। अगर तो ये आजमाइश है तो मुझे इसमें सुरखरू फरमा, और अगर ये मेरे किसी गुनाह की सजा है तो मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सुकून अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। समीना, यहाँ रख दो। अंदर रख देता हूँ पजामा। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, खाने का नहीं पूछा आज तुमने? जी मैं लगाती हूँ खाना। क्या बात, कोई परेशानी है? निमरा आ गई? वो गई नहीं। गई नहीं? भाई तुमने तो मुझे फोन पे बताया था कि वजाहत की अम्मी आई हैं और वो उनके साथ जाएगी। जी आई थी वो, लेकिन निमरा ने जाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? पता नहीं क्या हो गया था उससे, बहुत बदतमीजी से बात की उनसे। बदतमीजी की? मैं नहीं मानता। मेरी बेटी बहुत तमीज वाली है, सबसे इज्जत से बात करती है। इसी बात की तो परेशानी है। पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त, बदतमीजी से बात की और फिर बाद में पछताई और रोती रही।
ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। ये तो मैंने आपको परेशानी वाली बात बताई नहीं। अल्लाह खैर करे। क्या? वजाहत की अम्मी नाराज होकर गई हैं और जाते जाते रिश्ते से भी मना कर गई हैं। भाई तुमने मुझे फोन करके उसी वक्त बुलाया क्यों नहीं? करने लगी थी फोन, निम्रा ने मना कर दिया कि आपको परेशान ना करो। अरे परेशान तो मैं अभी भी हुआ हूं। अगर तुम मुझे फोन करके बुला लेती तो मैं मामला संभाल लेता। ठीक है, मैं निम्रा से बात करता हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में। ठीक है, तुम खाना लगाओ। सुनिए, आप निम्रा को कुछ कहिएगा मत। पहले ही बहुत परेशान है, शर्मिंदा है अपने रवैये पे, बहुत पछता रही है। मेरी भी बेटी है, फिक्र मत करो। खाना लगवा। राशिद बेटा, वो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती। पप्पू, आप क्या हुआ निम्रा? वो वजाहत लोग आए थे ना रिश्ते के लिए। निम्रा बेटा, वो आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीती रहो बेटा। बेटा, तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हुमा आंटी के साथ बहुत बदतमीजी कर दी। मुझे माफ कर दो अब्बा। बस बस मेरा बेटा, देखो तुमसे गलती हुई और तुम्हें अपनी गलती का एहसास, सबसे बड़ी बात है। अब तुम उनसे माफी मांग लोगी तो बात खत्म हो जाएगी। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि वो नाराज होके गई है। शायद ये रिश्ता ना हो। अल्लाह जो करेगा ना वो ही बेहतर होगा। बस बेटा, मुझे जिस बात की फिक्र है, तुमने वजाहत की वालदा के साथ इस तरह से बात क्यों की? क्या हुआ था तुम्हें? बताओ बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब्बू, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। बस मेरे सर में सुइयां चुभ रही थी अब्बू, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस भाग जाऊं कहीं पे। मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। रब चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक? अब ख्याल रखो।